वंदे मातरम दोस्तों, मैं सोनू पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीडियो में हम लोग पढ़े कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने से पहले 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे 729, इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड से इसका पेयर बनाएंगे। जो बच जाएगा उसको एक पेयर में ले लेंगे। अब हम देखेंगे कि इसका जो इकाई अंक है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में किसके किसके स्क्वायर में आता है, किसके किसके मतलब स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है। तो देखते हैं 9 है तो 9 एक 3 के स्क्वायर में आता है और एक 7 के स्क्वायर में आता है। तो इससे एक बात कन्फर्म हो गया कि इसका जो रूट का जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं करेंगे। अब आगे इसका फर्स्ट जो नंबर है उसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए हम जो 7 है इसको देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का जो स्क्वायर है इसमें किसके किसके स्क्वायर के बीच में यह है। तो 7 है जो 4 और 9 के बीच में है, यानी इसमें जो 4 और 9 के बीच में है तो इसमें जो छोटा है उसको हम लेते हैं। तो 4 यानी 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये दोनों में से कौन इसके बाद होगा, इसके लिए हम 2 और इसके एक अगला से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 तिहाई 6। अगर ये जो 7 है ये 6 से छोटा रहता तो छोटा वाला लेते हैं, लेकिन ये 7 जो है 6 से बड़ा है इसीलिए हम 12 वाला लेते हैं। ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। इसी प्रकार हम दूसरा नंबर भी ले लेते हैं। पाँच सौ 76 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पेयर बनाते हैं। जो बच गया उसका एक अलग पेयर बना लेते हैं। फिर देखते हैं जो इसका इकाई अंक है 1 से 10 के बीच किसके किसके लास्ट में है। तो 6 एक यहाँ पर 4 के स्क्वायर में है और 6 के स्क्वायर में है। तो इससे एक बात कन्फर्म हो गया कि जो इसका रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। अभी इसका अगला फर्स्ट नंबर हम देखते हैं। तो जो 5 है उसको देखते हैं कि वो किस किस स्क्वायर के बीच में है। तो 5 4 और 9 यानी 2 के स्क्वायर के और 3 के स्क्वायर के बीच में है। तो इसमें क्या करते हैं, हम छोटा वाला लेते हैं यानी 2 ले लेते हैं। अब इन दोनों में से कौन होगा इसके लिए हम 2 एक इससे ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से छोटा है इसीलिए हम छोटा वाला ले लेते हैं। 4 यानी 576 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 24। इसी प्रकार हम 4 डिजिट का भी कोई नंबर देख लेते हैं, जैसे 46 24। एक इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो सबसे पहले हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे। जो बच जाएगा उसको एक अलग पेयर ले लेंगे। अब इसका जो इकाई अंक है उसको देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में किसके किसके स्क्वायर के में आता है। एक आता है 2 के स्क्वायर में और एक आता है 8 के स्क्वायर में। तो इससे कंफर्म हो गया कि इसका जो रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। अब इसका पहले नंबर के लिए हम देखते हैं कि जो 46 है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी जो 46 है वो 36 और 49 के बीच में है। तो इसमें जो छोटा वाला है उसको हम लेते हैं, यानी छोटा वाला 36 यानी 6 का कितना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। अब ये दोनों में से कौन सा है इसके लिए हम 6 और इससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 42। अब ये देखते हैं जो 46 है
ये 42 से छोटा है या बड़ा, तो ये बड़ा है इसीलिए हम 12 वाला ले लेते हैं 68, यानी 46 24 का जो है स्क्वायर रूट 68 हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोई 5 डिजिट का भी नंबर ले लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सेम करते हैं। सबसे पहले हम इसका पेयर लगाते हैं राइट साइड से, अब बाकी जितना बच गया उसको एक पेयर में ले लेते हैं 29। अब देखते हैं कि इसका एक इकाई अंक है, वो 1 से लेकर 10 तक के और स्क्वायर में किसका इकाई अंक है, तो 9। एक 3 के स्क्वायर में है, एक 7 के स्क्वायर में है। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गया कि जो इसका रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। अब अगला स्टेप क्या करते हैं कि जो 1 से 51 है, देखते हैं कि वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो 1 से 51, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 1 से 51, 144 और 169 के बीच में है। इसीलिए दोनों में से हम छोटा वाला को लेते हैं, यानी 12 को लेते हैं, तो 12 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये दोनों में से कौन होगा, इसके लिए हम 12 और उससे एक बड़ा 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 3 36, 12 1 12, 12 3 15, 1 से 56। अब देखते हैं कि 1 से 51 1 से 56 से छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो ये छोटा वाला ले लेते हैं, यानी 123, यानी 12 15 129 का जो स्क्वायर रूट है वो 123 हो जाएगा। तो आज का ये जो क्लास था यहीं पे ख़त्म होता है। ये जो हम लोग ट्रिक बताए यहाँ पर, जो भी ट्रिक पढ़े वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।